हाय दोस्तों, आज हूँ मैं पहाड़ों की रानी मसूरी में और ये है मसूरी का फेमस व्यू पॉइंट। इसको फेमस व्यू पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यहाँ से बेस्ट व्यू देखते हैं पूरी मसूरी का। ये देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मसूरी और धनौल्टी के सफ़र पर। इस सफ़र में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, बट साथ ही साथ ये जानकारी भी मिलेगी कि अगर आपके पास कम समय है और पैसा भी कम है, सिर्फ 2 दिन में कम से कम पैसा खर्च कर कर हम कैसे दोनों शहर मसूरी और धनौल्टी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये मसूरी का सबसे पुराना और जाना माना गुरुद्वारा है। माल रोड से लगा हुआ है ये गुरुद्वारा और ये फेमस व्यू पॉइंट के आसपास से भी आपको दिख जाएगा। मैंने भी ये शूट वहीं से किया है। तो अगर आप हॉस्टलर हैं या आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं और आपको अरदास के लिए गुरुद्वारे जाना है, आप यहाँ जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो लोग यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था देते हैं। शायद 400 से 500 रुपीज़ है पूरे एक दिन का, और वहाँ पे फिजियो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको मसूरी आना है तो मसूरी आने का शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट वे क्या है। तो सबसे पहले तो आप देहरादून आ जाइए। देहरादून के रेलवे स्टेशन से आपको बहुत ईजीली कैब मिल जाएगी, और अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो आप शेयर्ड कैब में आ सकते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट 120 या 150 रुपीज़ में पहुंचा देगा मसूरी। मैं सुबह 6 या 6:30 बजे पहुंच गया था, जितना मुझे याद है। और मसूरी के रेलवे स्टैंड से हमें एक सरदार जी मिले थे और हम 4 लोग थे। हम सब ने 120 रुपये दिए और हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे में लगभग 8:15 या 8:30 बजे मसूरी पहुंच गए थे। ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये मसूरी के 12 बजे का मौसम है। मसूरी का मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, तो सनराइज़ या सनसेट के चक्कर में आप मत फंसिएगा। इसके बाद चलते हैं मसूरी के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, इसका नाम है चिली इडली। ये भी मॉल रोड से ही जुड़ा हुआ एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, हमारा जो मन था वो था कि हम कुछ साउथ इंडियन ट्राई करें, बिकॉज़ जहाँ भी जाओ पहाड़ में यूजुअली मोमो, चाउमीन, थुप्पा और मैगी यही सब लोग खाते हैं। तो हमने एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया। ये भी मॉल रोड पे ही है, एक्वेरियम के ऊपर। वहाँ पर आपको ये चिली इडली रेस्टोरेंट मिल जाएगा। द बेस्ट थिंग हियर इज़, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है बाहर का भी, और जिस तरीके से रेस्टोरेंट को सजाया गया है ये भी काफ़ी देखने लायक है, और इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए शूट किया है। ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी पार्ट है। जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो वो भी एक वुडन आर्किटेक्चर है, बीच में एक पेड़ लगा हुआ है। ये है कि जो खाना है काफ़ी अच्छा है, साउथ इंडियन, ऑथेंटिक साउथ इंडियन इडली और मेदू वड़ा का टेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यह है कि जो चटनी होगी या जो सांभर है वो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड। बाकी आसपास का जो ऑरा है, जो म्यूज़िक है, बहुत ही बढ़िया है। आपको फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। धीरे धीरे दिन और शाम कटने के बाद आप मसूरी में रात हो जाती है, और जो यहाँ पे ग्लिटरिंग लाइट्स हैं, ऐसा लगता है कि आसमान से तारे उतर के नीचे आ गए हैं। व्यू तो बहुत ही शानदार है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन व्यू से भी बढ़िया चीज़ जो है वो ये है कि ये माल रोड लगभग 11:30-12 बजे तक फुल ऑन रहती है। जैसे मुंबई के लिए कहा जाता है कि ये सोती नहीं है, कुछ उसी तरीके से। तो मॉल रोड पे अगर आपको खाना खाना है तो वो बहुत चीप होता है। आपको ठीक ठाक रेट में यहाँ पे रोल्स, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर वो सब मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिशनल गढ़वाली फूड भी आप यहाँ पर थाली ऑर्डर कर सकते हैं, जो 70-80 रुपीज़ में मिल जाती है। उसके बाद अगर आप मॉल रोड पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉल्स, ओवरकोट्स, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। एंटीक पीसेस, गिफ्ट्स दैट यू कैन परचेज। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स के ऊपर लिखा होता है कि ऑथेंटिक लद्दाखी या कश्मीरी शॉल्स, वहाँ पर आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज वो लद्दाखी और कश्मीरी शॉल्स के नाम पे आपको कई बार डुप्लीकेट आइटम भी पकड़ा देते हैं, और वो जो डुप्लीकेट आइटम होता है उसके जो रेट्स होते हैं बहुत हाई फाई होते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रॉम कॉस्ट पर्सपेक्टिव, जो आपका काफ़ी सारा पैसा बचा सकती है। वो ये है कि अगर आपको 2 दिन में धनौल्टी और मसूरी घूमना है तो आप सबसे पहले देहरादून से कैब लेके मसूरी आइए। मसूरी की मॉल रोड घूमने के बाद या आसपास के जितने भी इलाके हैं और रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद आप स्कूटी लेके, जो आपको 400, अगर वैसे वो 500 बोलते हैं बट आप नेगोशिएट करोगे तो 400-450 पे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप वो स्कूटी लेके मसूरी से धनौल्टी, जो ऑलमोस्ट 33 या 36 किलोमीटर है,
खुद चला के और एक जने को पीछे बिठा के आराम से जा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, बिकॉज देहरादून से और आई शुड से मसूरी से जो बस जाती है वो बहुत रेयरली जाती है उस रूट पे धनौल्टी के, बिकॉज वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। एक माता जी का मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है, उसके अलावा वहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। हाँ, व्यू बहुत अच्छा है, बट वहाँ पर ऐसी बाज़ार या खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं नहीं, सिर्फ व्यू पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो वहाँ अच्छे हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि आप स्कूटी लीजिए और आप मसूरी से स्कूटी 500 रुपये एक दिन का लेके चले जाइए और फिर वहाँ से वापस भी आ जाइए। आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। अगर आप कैब लेके जाते हैं तो आपको लगभग 1800, 1500, 1900, 2000 इस तरीके से वो लोग चार्ज करेंगे और वो कहेंगे सॉरी ये नेगोशिएट नहीं होगा, बिकॉज ये यूनियन का प्राइस है। यूनियन का प्राइस ये है कि ये जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये इन लोगों की आपस में सेटिंग होती है और ये उससे कम करेंगे नहीं। सो इट्स बेस्ट कि आप स्कूटी ले लें और वहाँ से धनौल्टी चले जाएँ। हम तो कैब से गए, जो आपको अभी मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ ये मेरा कैब से ही शूट किया हुआ है। हाय दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है धनौल्टी और मैं अभी धनौल्टी के फेमस इको पार्क में जा रहा हूँ। मैं आपको इको पार्क का व्यू आगे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, धनौल्टी में 2-3 चीज़ें हैं जो फेमस हैं, जिसमें से एक है ये इको पार्क, विच इज़ मोर लाइक अ जॉगर्स पार्क अमंगस्ट द नेचर। और ये है ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर का। ये इसका एंट्रेंस है। इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बट मोस्टली दिस इज़ फॉर किड्स। अगर आप देखेंगे अंदर तो बच्चों के झूले वूले लगे हुए हैं और बाकी कुछ एक पुराने ज़माने में जैसे सीढ़ियों को बिछाया जाता था उस तरीके से सीढ़ियाँ बिछाई हुई हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कुछ रूम्स बने हुए हैं जो हट्स के शेप में है। बाकी आप यहाँ पर चल सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर, जो आपको एक दूसरी ही रोड में जाके छोड़ेगा, विच इज़ द अदर एंड ऑफ धनौल्टी। एज़ फार एज अकोमोडेशन इज़ कंसर्न, सो आप धनौल्टी में रुक सकते हैं। ऑफ सीज़न में यहाँ के प्राइस 1000, 1200, 1500 एक रूम का इतने में सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप धनौल्टी आएंगे सीज़न के टाइम पे, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सीज़न और ऑफ सीज़न का पता कैसे चलता है। सो बेसिकली पहाड़ों में जब भी बर्फ़ गिरती है, दैट इज़ आप 3 महीने मान के चलिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों महीने में सीज़न रहता है। और जब गर्मी का सीज़न आता है, दैट इज़ अप्रैल, मई, जून, टोटल ये 6 महीने छोड़ के आप कभी भी आइए, वो ऑफ सीज़न ही कहलाता है। और उसमें आपको जो प्राइजेज़ हैं उसकी बहुत नॉमिनल वर्थ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। तो मुझे तो दोनों ही जगह 1000 रुपये में मिल गया था, विच वॉज अ डिसेंट रूम, जिसमें AC भी था और सब कुछ था और साफ़ सफाई भी अच्छी थी। नॉट दैट स्पेशियस, बट हाँ, व्यू वहाँ से अच्छा था और खाना पीना सब अलग से आप ऑर्डर कर सकते थे। तो 2000 रुपये में आप मसूरी और धनौल्टी टोटल अकोमोडेशन में रह सकते हैं। ट्रैवलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर ट्रैवलिंग चार्जेस आपको सेव करने हैं, सो फॉर दैट आपको स्कूटी से धनौल्टी आना पड़ेगा। आप पहले सरकुंडा देवी का मंदिर, जो इस इको पार्क से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ उतर सकते हैं। वहाँ पर क्रेन चलती है या बसेस, जो बोलते हैं कि रोपवे टाइप का होता है, वो चलता है, जिससे आप मंदिर के दर्शन करके फिर से स्कूटी पकड़ के यहाँ आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टे करें, वरना यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ्रेंकली स्पीकिंग है नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस इको पार्क और जो आसपास का व्यू है। तो जाते जाते दोस्तों, मैं आपको यही 3 टिप्स देना चाहूँगा। आप जब भी आएँ देहरादून से, पहले मसूरी आएँ, मसूरी घूम लें, वहाँ से स्कूटी लें, स्कूटी से आप धनौल्टी आएँ, धनौल्टी घूमने के बाद वापस मसूरी जाएँ, जो कुछ भी बचा है उसे घूमने के बाद देहरादून चले जाएँ। तो यहीं तक का था आज का सफ़र। आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।